एक्सरसाइज अब बनाओ। ये सवाल खुद से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खुद बता दिए एग्जाम्पल लेके, और ये यूनिट भी लगा फॉर्मूला बना। डबल डेरिवेटिव निकालो तुम लोग अपने से। सबसे पहले अगर सवाल में y नहीं दिया हो क्या करेंगे? y मानेंगे। लेट y बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहले सिंगल करो। डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? dy बाय dx बराबर, देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। बताओ क्या मिलेगा? इसका पावर आएगा आगे, एक से और एक बचेगा, बचेगा सन्नी आगे, प्लस 3 से क्या होगा? 3 प्लस नेतांक क्या होता है? 0। तो हमें सिंगल डेरिवेटिव मिल चुका है। डी वाई बाय डी एक्स बराबर मिला है कितना? 2x प्लस के 3। फिर से करो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? ये कभी भी डबल डेरिवेटिव करेंगे लिखना होगा d2y बटा dx2 बराबर, बताओ इसे क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। इसे क्या हो जाएगा? 2, 2 बाहर निकलेगा, x होता है 1 और प्लस ये हो जाएगा 0। क्या मिला आंसर? 2। डबल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा 3 नंबरिया प्रूफ करने वाला, क्वेश्चन आना। लिखो इसको, लिख 2 नंबर। इसको बना लेट, लेट y बराबर x के पावर 20 क्या मिलेगा इसका? सन्नी खड़ा हो जाओ, चल क्या मिलेगा? डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आ जाएगा आगे, अब x के पावर कितना? 19। बहुत बढ़िया, फिर से करो। क्या मिलेगा इधर? डी हाँ डी टू वाई डी एक्स 2 बराबर 20 नेतांक है, आगे निकल जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा? 20 के 20 बताओ, 19 x। बहुत बढ़िया, गुना करो। कितना है गुना करने पर? अरे 19 गुना 38, एक जो चिपका दो यहाँ पे, x के पावर 18। इसके आगे जितना क्वेश्चन है 3 नंबर। लेट मानो, लेट y बराबर कितना है? x इंटू कोस एक्स। देखो ये सब इतना इजी है, तुम पहले शुरू में पढ़ चुका है, u v w तक का पढ़ा है, इतना आसान तो नहीं बन रहा है। पहले वाला क्या होता है? u और ये क्या होगा? v होगा कि नहीं? लोग कब लेते हैं? लोग कब लेते हैं? ठीक है, ठीक है वहां लेते हैं। अगर इंटू में 5-6 हो क्या करते? हाँ लोग नहीं लेते। अगर 3 तक थोड़ा फॉर्मूला पता है u v w का, लेकिन 4 है तो 5 है तो लोग लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है लोग लेने का, 2 है। चलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका? डी वाई बाय डी एक्स बराबर, किससे नहीं बना सवाल? गौतम खड़ा हो जा। चलो फॉर्मूला क्या था? u इंटू वी का। अब फॉर्मूला अभी तक याद नहीं तो कैसे बने बताओ? पहला देखो, जो पहले आया तो इलाज उसका पहले ना होगा, डॉक्टर करेगा, कैसे करेगा? पहले कौन है? x, तो पहले x का डेरिवेटिव होगा d बाय डी एक्स ऑफ x, और जो पीछे है ना वो बाहर रहेगा अभी, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है? फिर लेकिन डेरिवेटिव दोनों करना है ना, अब एक ही को होगा ना, फिर करो प्लस, इस बार x का डेरिवेटिव हो चुका है और इस बार x कहाँ रहेगा? बाहर,
और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। इधर तो कर था ना। चलो क्या मिलेगा, जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तुम कितनों स्टेप लिख लो वो सेम रहेगा। तो कोस एक्स का कोस एक्स, एक्स का क्या होता है 1, तो 1 को तुम इनटू में लिखो या मत लिखो काम चल जाएगा। चलो आगे, प्लस एक्स का एक्स और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या मिलेगा ये कोस एक्स और माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। करो फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा डी 2y बटा डी एक्स 2 बराबर मोहन खड़ा दो। अब देखो समझ में नहीं आता है, गप करने में आगे रहता है। बोलो यार, बोल। डी बाई डी एक्स ऑफ, याद रखो कोस एक्स क्या होता है और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। बोलो कोस क्या होता है कोस माइनस में, साइन एक्स माइनस में होगा और माइनस के माइनस या फिर से लगेगा यू इंटू भी। बोलो क्या करेंगे, बोलो साइन एक्स बाहर रहेगा और इसका डेरिवेटिव छोड़ो, डेरिवेटिव कर दिए। उसके बाद प्लस इस बार एक्स रहेगा बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स। हाँ बढ़ जाओ, माइनस साइन एक्स और माइनस गुना करो, माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। देखो माइनस में एक पीस, माइनस में एक पीस, तो माइनस 2 पीस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स है आंसर। एक और देख लो। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में आपका दिया है log x, ठीक है। अब log x का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, वो भी कौन डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिखते हैं log 4 नंबर log x लिखना पड़ेगा, लेट y बराबर log x। तो क्या मिलेगा ये डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। फिर से करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे ही एक बार डेरिवेटिव हो चुका है डबल करेंगे तो क्या होगा ये आपका डी 2y बाय डी एक्स 2 बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ये होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक से तो एक्स को फिर से करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आ लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में आपका है एक्स क्यूब log x, इसको y बराबर ले लीजिए एक्स क्यूब और इंटू log x, ठीक है। डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू log x, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, आपका दो फंक्शन है और इनटू में है, क्या करेंगे हम लोग आपका u और v मानना होगा हमें, एक को u और एक का v मान लेते हैं, ये u है और ये v है। तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में होता है आपका जो पीछे है उस बाहर रहेगा, जो पहले है उसका डेरिवेटिव पहले होगा, log x बाहर रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आएगा एक्स क्यू है ना, तो 3 आ जाएगा आगे और एक्स स्क्वायर। देखिए पहला दूसरा को क्या रखें हम बाहर, इसका डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है। फिर
प्लस के प्लस, इस बार ये रहेगा बाहर, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का, तो 1/x होता है। अब यहाँ से x x एक कट जाएगा, यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, 1x कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब यहाँ मिला आपका log x, ये dy/dx बराबर, ये मिला है log x, उसके बाद इंटू में 3x²। अब चाहे तो 3x² को आगे लिख लीजिए, ये आपका आगे लिखा है, लोग पूछ रहता है 3x² इंटू log x, ठीक है। और प्लस में कितना बचेगा, x²। अब फिर से हम डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। फिर से करते हैं डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इस बार जो होगा ना, ये तो हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ पे लगेगा u इंटू भी, ठीक है। और यहाँ तो अकेला है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ u इंटू भी, log x पीछे है तो ये बाहर रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 का 3 और x² क्या होता है, 2x, ये हो जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा इसे, और x² क्या होता है आपका 2x। फिर प्लस, अब इसी में है, फिर प्लस आता है ना फॉर्मूला में, पहले इसको बाहर रखते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस, इस बार इसको बाहर रखेंगे, 3x² और log x का क्या होगा, 1/x। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x। अब प्लस के प्लस, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, 2x। यहाँ से एक x तो खत्म हो जाएगा, कितना मिल गया आपका आंसर, 3 दूना 6, 6x को आगे लिखेंगे, 3 दूना 6 और x इसको आगे लिख लिए, और इंटू में log x पीछे रहेगा, फिर प्लस, यहाँ एक 2 को x था ना, तो 1 को x तो बचेगा, और प्लस में 2x, ये आपका हो गया 6x इंटू log x प्लस 5x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव का। आप चाहे तो यहाँ पे आप x कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि x है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कॉमन लेने का। अगर पूरा कॉमन आता 5x तो कॉमन ले लेते, केवल x आ रहा है छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको मानिए y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x, डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से हमें u इंटू भी मानना पड़ेगा, जैसा अभी तुरंत माने ना u और v, वैसे फिर से मानना पड़ेगा आपका। ये हो जाएगा dy/dx बराबर, पीछे वाला बाहर रहता है, साइन 5x बाहर रहेगा, और e के पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ e के पावर x, जो भी पावर है वो सेम रह जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो फिर इसका पावर का वैल्यू डेरिवेटिव करते हैं, फिर से d/dx ऑफ पावर करते हैं। देखिए भले e के पावर x का e का पावर x होता है, लेकिन पावर का आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर जब करेंगे ना, तो आपका पावर में है x, तो इसका क्या हो जाएगा 1, और 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x² e के पावर x² रहता, उसका पावर जब करते तो 2x आता, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे e के पावर x करेगा तो e के पावर x ही रहेगा डेरिवेटिव, फिर प्लस, ठीक है। इस बार e के पावर x बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस x, जो भी है वो लिख दीजिए, एंगल, ठीक है। अब साइन का तो हो गया, एंगल सेम रहेगा अभी, फिर एंगल का करेंगे,
एंगल का तो इस बार नहीं हुआ, बच गया। एंगल का करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एंगल करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। 5x का क्या होगा, 5 बाहर, x का होगा 1, यानी क्या आएगा 5। आप इंटू में 5 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर इसको देखा जाए तो क्या मिल गया हम लोग का, यहाँ पे e के पावर x कॉमन आ जाता है। देखिए e के पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। तो e के पावर x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 5x और प्लस के प्लस ये 5 को आगे आ जाएगा और इंटू में कोस 5x, एक बचेगा ना, एक बचने वाला है, ठीक है। चलिए अगर आप कॉमन नहीं लीजिएगा तभी बनेगा, इस दिक्कत नहीं बनेगा। लेकिन आपको यहाँ भी ई इंटू भी का फॉर्म लगाना होगा और यहाँ भी ई इंटू भी का लगाना होगा, आपको डबल बार लगाना होगा। ऐसे अगर ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए ना तो केवल ये हो गया यू, ये हो गया यू और ये हो गया भी, ठीक है, आसानी से बनेगा। डेरिवेटिव कीजिए, फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव जब करेंगे तो इधर कर देते हैं हम, ये तो हो जाएगा डी 2y बाय डी एक्स टू बराबर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका पूरा क्या है v और ये u, तो v तो बाहर रहता है, यानी साइन 5x प्लस 5 कोस 5x ये बाहर रहेगा, ठीक है, ये बाहर रहेगा। उसके बाद अच्छा 1 मिनट, हमें जगह का कमी पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा। चलिए अब करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, ये तो बाहर हो गया इसका डेरिवेटिव। तो e के पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, e के पावर x ही होता है। चलिए प्लस, इस बार e के पावर x को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया ना, इसका यही होता है, अब इसको छोड़ देंगे। अब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसका, इसका। साइन का क्या होता है, साइन का जस्ट किया था हम लोग, साइन का डेरिवेटिव क्या आया था, साइन का डेरिवेटिव आया था कोस 5x इंटू 5, ठीक है। देखिए साइन का होता है कोस, तो कोस लिखिए कोस 5x, फिर इसका एंगल करेंगे, एंगल में 5x है तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो 5x का 5 इसका हो गया, फिर प्लस के प्लस, अब 5 पहले से है, 5 पहले से, कोस 5 बाहर हो जाएगा, नियतांक है, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, 1 मिनट, अभी मुझे जगह का छोटा छोटा पड़ रहा है, सवाल है वैसा है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 5x, फिर जब एंगल करेंगे, जो एंगल आपका है 5x, फिर करेंगे 5x तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 यहाँ हो जाएगा इंटू, ठीक है। चलिए अब ध्यान देखिए आप, यहाँ भी e के पावर x, यहाँ भी e के पावर x कॉमन फिर से ले लीजिए। तो e के पावर x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 5x प्लस 5 कोस 5x, ठीक है। ब्रैकेट कोई काम नहीं है तो कॉमन ले लिए, प्लस के प्लस, ब्रैकेट किसके लिए था, इसी के लिए था, ये था बाहर इसीलिए ब्रैकेट था, तो बाहर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट यहाँ नहीं देंगे, प्लस प्लस ये चल गया बाहर, क्या बचा 5 आगे आ जाएगा, 5 कोस 5x। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, पहले गुना हो जाएगा ना, गुना में प्लस माइनस माइनस, और गुना देखिए 5 गुना 5 25 और साइन 5x, ठीक है आगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए d2y बाय डी एक्स टू बराबर e के पावर x तो कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, और साइन में कितना है, 1 पीस यहाँ है और यहाँ 25 पीस है, ठीक है, लेकिन माइनस में है तो माइनस वाला तो पीछे लिखते हैं। कोस क्या है, यहाँ 5 पीस, यहाँ 5 पीस, 10 पीस कोस हो गया, लिखते हैं कोस जो हो गया 10 पीस, 5 पीस और 5 पीस, ठीक है, 10 पीस क्या हो गया कोस 5x, और 1 पीस आपका साइन प्लस में है, 25 पीस माइनस में है, तो बचेगा माइनस के 24 पीस, माइनस के 24 साइन 5x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
सवाल नंबर जो आपका 6 है ना, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वजह से क्या होता है ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। जब वो फ्लेक्सिबल करवाते हैं खुद से, मैथ का नियम होता है, आप देख के छापिए कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं कीजिए। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं है, आप कोशिश कीजिए, एक सवाल समझ लिए या बेसिक देख लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए, कुछ सवाल अपने से सोचे, बनाए, नहीं बने तो फिर आगे हल करें, देखिए वीडियो, ठीक है, उससे आपका दिमाग जो है ना वो विकसित होता है, आप सोच सकते हैं कैसे बन सकता है, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर। 7 में क्या है, 7 में क्या है आपका e के पावर, इसको मान लीजिए y बराबर e के पावर 6x इंटू कोस 3x। अब ध्यान देखिए, जो सवाल आपका 6 नंबर है ना, वही सेम सवाल आपका यहाँ है, बस e के पावर 6x दे दिया, e के पावर 6x का डेरिवेटिव आपको तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पावर करेंगे फिर से। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये बाहर रहेगा कोस 3x, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, e के पावर 6x का e के पावर 6x ही होगा, जो भी है वही होगा, लेकिन पावर का फिर से करेंगे, तो पावर का जब, क्योंकि पावर x तो है नहीं, जो x रहता है तो x रहता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पावर कितना है 6x, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 6x तो कितना आएगा, 6 आएगा आपका, और फिर प्लस इस बार ये वाला बाहर रहेगा e के पावर 6x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, ठीक है। फिर इसमें भी एंगल है, तो एंगल का फिर से करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब यहाँ से क्या मिला, ये तो हो गया आपका 6x का 6 को बाहर ले लेते हैं, और कोस 3x इंटू ई के पावर 6x, जो इसका आएगा 6 तो बाहर ले लीजिए, नितांक है ना तो आगे ले लीजिए। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और ई के पावर 6x जो है वो तो रहेगा ही, अच्छा ठीक है रहेगा, लेकिन 3x का क्या होगा, 3, इसको आगे ले लीजिए, 3 को आगे ले लिए, और e के पावर 6x का e के पावर 6x है, और ये इंटू में साइन 3x, यही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, इसका हुआ 3 तो 3 आगे आगे, ये पहले से था e के पावर 6x, और साइन जो है सेम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम लोग का आ रहा है आपका डायरेक्ट e के पावर 6x भी कौन आ रहा है, और 3 भी आ रहा है, यहाँ से कितना है आपका 6 है, ये भी कौन आ रहा है, लीजिए आप क्या करते हैं, 3 और e के पावर 6x कॉमन लेते हैं, ठीक है। जितना कॉमन लेते हैं ना उतना सब में भाग लगता है उतना से, तो अगर 3 से भाग मारेंगे 6 को तो आएगा 2, और कोस 3x, ये तो कट जाएगा ना, भाग मारेंगे e के पावर 6 खत्म, ये कॉमन आ गया। अब माइनस के यहाँ 3 तो था, 3 से कॉमन ले लिए, 3 से भाग मारे तो खत्म हो गया, e के पावर x 6x भी कॉमन ले लिए हैं, केवल बचा साइन 3x। अब डेरिवेटिव फिर से करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव फिर से करते हैं, तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो अब हो जाएगा d2y बाय dx2 बराबर, ये वाला पार्ट डेरिवेटिव होगा, ये पूरा पार्ट आगे आ जाएगा, यानी 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, ये बाहर चल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 का 3 बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा e के पावर 6x, ठीक है, e के पावर 6x, और जब पावर करेंगे, जैसे यहाँ कितने पावर का तो 6 आया था, उस तरह फिर 6 आ जाएगा। चलिए फिर प्लस, इस बार ये फिक्स रहेगा, 3 के पावर 6x, ये से रहेगा, डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक है, इसका 2 पहले बाहर रहेगा,
2 के बाहर हो जाएगा, कोस का होता है माइनस साइन, 2 बाहर, कोस का हो जाएगा माइनस साइन 3x, 3x, ठीक है। फिर माइनस के माइनस साइन का होता, अच्छा एक मिनट, ये हो गया कोस का साइन 3x, लेकिन एंगल का फिर से करेंगे, एंगल में 3 आएगा, 3x का क्या होता है 3 होता है। फिर माइनस के माइनस साइन का होता है कोस 3x, फिर इसमें भी एंगल है, एंगल का फिर से करेंगे जो भी एंगल है, ठीक है। साइन का किए, अब उसे एंगल करेंगे, एंगल में आएगा 3 इंटू, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 स्टेप और होगा, जगह थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। चलिए अब बताइए, यहाँ पे ये तो सबका सेम, यहाँ पे आपका अंदर है और बाहर में क्या है देखिए, 3 दूना 6, ये भी इंटू में है, और 3 में से एक स्टेप लिखते हैं पहले क्या आ रहा है। यहाँ 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, और यह कितना हो जाएगा 18 e के पावर 6x, फिर देखिए ये है माइनस, एक मिनट हमें यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ये जो गुना में है ना, वो इससे भी गुना में है और इससे भी गुना में है, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट हम छोड़ देते इसी से गुना कर देते ना, तो ये आपका देखिए यह समझिए, ये आपको सेम टू सेम रह गया, ठीक है, कोई चेंज नहीं। अब इसका डेरिवेटिव कर दिए, ब्रैकेट साथ में ही रहेगा, तो ये अंदर में ब्रैकेट है ना, तो ये इसको बड़ी ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। चलिए तो प्लस के प्लस, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आपका छोड़िए कुछ नहीं कर सकते, जो लिखिए पहले एक आपको ये दिखाना होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इससे हम लिख दिए, ब्रैकेट कर दिए, ये हो जाएगा माइनस के 2, ये भी गुने में है तो माइनस का 6 हो जाएगा, 6 साइन 3x, और ये माइनस 3 आगे ले लीजिए, कोस 3x, ठीक है। अगर हम यहाँ से दिमाग लगाए थोड़ा सा, तो 3 यहाँ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ है आपका 18, तो 18 तो कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। करते हैं हम यहाँ कॉमन 3 नहीं लेना बेस्ट है, ठीक है, आप नहीं लीजिएगा तो ये आपको दिक्कत समस्या नहीं होगी। आप कॉमन यहाँ केवल e के पावर 6x लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर दोबारा बनाइएगा तो थोड़ा सा देखिए, फिर कॉमन लेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं वाली। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, ले देते एक स्टेप, ये 2 के 2 कोस 3x माइनस साइन 3x, यहाँ 18 e के पावर 6x प्लस, ये 3 तो पहले से है, और e के पावर 6x, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 3 जब कॉमन लेंगे ना तो इंटू में आ जाएगा 3, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस के 2 साइन 3x, और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, केवल हो जाएगा माइनस कोस 3x, 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 दिया क्या हो जाएगा 9, तो e के पावर 6x, इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है बाहर कॉमन, तो 9 यहाँ से कॉमन लेंगे और 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 18 में 9 कॉमन लेंगे, 18 बनता है 9 गुना 2, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। यही 2 बच रहा है ना, तो एक स्टेप बढ़ रहा है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह d2y बाय dx2 बराबर क्या कॉमन ले रहे हैं हम कॉमन ले रहे हैं 9 और e के पावर 6x। 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 18 कॉमन इसमें नहीं आएगा ना, तो 18 नहीं ले सकते, तो 18 कॉमन लेते, क्योंकि इधर 18 हो ही नहीं रहा है,
इसलिए 9 ही कॉमन ले रहे हैं। अब जैसे 9 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा केवल आपका, ये तो सेम बचेगा 2 कोस 3x, फिर है माइनस साइन 3x, ठीक है। अब यहाँ बच रहा है आपका 2, क्योंकि 9 से हम 2 ही कॉमन लिए हैं। एक काम करते हैं, बड़ी ब्रैकेट निकालना होगा, फिर छोटी ब्रैकेट, और यहाँ 2 लिखना होगा। क्यों 2 लिख दिए? कॉमन हम तो पूरा लिए, लेकिन 9 तक लिए थे, तो 18 में 9 कॉमन लिए, 2 बच गया है। फिर प्लस के प्लस, प्लस के प्लस, यहाँ से तो पूरा उठा लिए, 3 3 9 हुआ, गुना हो के पूरा उठा लिए, तो क्या क्या बचा है? केवल जो बचा लिखिए, माइनस बचा है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए, प्लस से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस से, ये हो जाएगा माइनस से, तो लगाइए, हटाइए इसको, देखिए माइनस में, माइनस क्या है? 2 साइन 3x, 2 साइन 3x माइनस कोस 3x, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट 2 से इंटू कीजिए, ये 9e के पावर 6x, जैसे इंटू करेंगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा? 4 कोस 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस, ये पहले से 2 साइन 3x माइनस कोस 3x, ठीक है। अब ध्यान देखिए, कोस 4 पीस है और कोस माइनस में 1 पीस है, ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस में 4 पीस, माइनस में आपका है 1 पीस, तो बचे कितना? ये बच जाएगा आपका 3 पीस कोस 3x, ठीक है। अच्छा आगे जाइए, माइनस में 2 पीस और माइनस में 2 पीस, तो माइनस के 4 पीस हो जाएगा, माइनस के 4 पीस साइन 3x, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर। 8 में क्या है? टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। वाई बराबर मानिए, आप डायरेक्ट वाई बराबर लिखिए, सही रहे, एक स्टेप क्या है बढ़िएगा। वाई अगर ना हो ना तो डायरेक्ट वाई बराबर आप ले लीजिए। अब डेरिवेटिव का अंदर क्या आएगा? डेरिवेटिव सब में लिखना है, हम किसी किसी में नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सवाल ही पहले से बड़ा है, लिख लिख के बनाएंगे तो और बड़ा चल जाएगा, ठीक है। आप लिखना है सब में डेरिवेटिव लिखना है। इस जगह डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स ऐसा क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स, पता है ना। टेन इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव कीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स को आगे लिखिए पीछे लिखिए, बात एक ही, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगा, मान लीजिए तो क्या है, ये पूरा का मान लीजिए आप 1/x है, क्या है ये? 1/x मान लेना है कि x है, शॉर्टकट बनेगा। देखिए अब बताइए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का होता है माइनस 1/x का स्क्वायर। हम क्या बोले थे कि अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का, तो होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। वही से हम होगा -1/x स्क्वायर, लेकिन x यहाँ पे क्या है? पूरा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा x से मेरे लिए, तो पूरा x से मेरे लिए तो क्या होगा? पूरा पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत, अब आपको लगेगा हाँ सर हो गया पूरा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? x रहता है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, इसका डेरिवेटिव फिर से करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से नहीं कीजिएगा डेरिवेटिव। x का तो होता है 1, तो नहीं लिखते हैं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। हो गया आंसर, ये आपका आ गया d2y/dx2 बराबर, यहाँ तो 0 रही है, 0 कोई काम का ही नहीं है, 2x गुना कीजिएगा एक में तो क्या आएगा माइनस का 2x बटा क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसको ऊपर ले जाइएगा नीचे कीजिएगा तो आपको लंबा बनेगा, इसे आसानी से बन जाता है। ठीक है, और आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना ही नंबर कटेगा ना कुछ होगा, क्योंकि डायरेक्ट 1/x का होता है। ठीक है, चल अगला सवाल आपका है 9 नंबर। 9 में क्या है, मान लीजिए y बराबर log x, log फिर log x है, डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1/x, लेकिन ये log के लिए पूरा ये x ही है तो 1/log x हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये log का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके लिए जो भी x है वो बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब बटा में तो x है नहीं, मतलब log x का क्या होता है डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x, तो इसका होता है 1/x। अब x का फिर से करते नहीं है क्योंकि x का होता है 1, बच्चा लोग वही सोचता है कि x डायरेक्ट log x होता है 1/x, यही हो जाएगा 1/log x खत्म, लेकिन नहीं खत्म, ये नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी ये x थोड़े है, x का होता है 1, यहाँ log x है, log x का फिर से डेरिवेटिव होगा, इसका हो जाएगा 1/x, यहाँ मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1/ इसका आ जाएगा 1/x, यहाँ से पहले से x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, log x का होता है 1/x, x का फिर से करेंगे नहीं क्योंकि एक होता है, तो 1/x है तो x गुना हो जाएगा log x से x, तो ये हो जाएगा x इंटू log x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं डबल, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका पता नहीं है क्या हो जाएगा आपका ये d2y/dx2 बराबर। ठीक है, ये पूरा क्या है 1/x, हाँ वही दिमाग लगाएंगे 1/x, तो 1/x का क्या होता है -1/x का होल स्क्वायर, x में क्या है आपका x इंटू log x का होल स्क्वायर, लेकिन डेरिवेटिव तो फिर से करना होगा हमें ना इसका, जो आपका x इसको माने हैं क्योंकि एक्चुअली में ये x है ही नहीं, इसको फिर से करना होगा x इंटू log x, बस हो गया डेरिवेटिव। ये आपको करना आना चाहिए क्योंकि पहले सीखे आप इसको डेरिवेटिव करना। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, ये हो गया -1/x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू यू इंटू भी रहेंगे ना, ये u और भी, तो भी रहेगा बाहर, log x बाहर, x का होता है 1 प्लस x रहेगा बाहर, इसका होता है 1/x, अगर log x से करेंगे तो 1/x, x खत्म हो गया। क्या आया ऊपर में, ऊपर में आया log, अच्छा माइनस log x, अब प्लस में प्लस कटे क्या आया 1, तो ये हो गया आपका ऊपर में, और डिवाइड में क्या है x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या करना है, y बराबर मानिए क्वेश्चन नंबर 10 में y बराबर साइन log x, डेरिवेटिव कीजिए तो क्या मिलेगा, ये जगह डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है कोस, कोस जो भी एंगल है सेम रहेगा, एंगल का फिर से करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, एंगल में log x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x आ गया। क्या मिला हमें डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये कोस फिर log x बटा
एक्स मिला, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ यू बटा भी हो गया, यू बटा भी फॉर्मूला लगा देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू बराबर, चलिए ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब यहाँ करते हैं, इसका क्या होता है यू बटा भी का बटा वाला का स्क्वायर, बटा में क्या है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ होता है नीचे वाला मतलब भी जो है बाहर होता है, एक्स बाहर, इसका डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो एंगल है वो एंगल तो रहेगा लोग एक्स। अब एंगल में क्या एक्स तो है नहीं, लोग एक्स तो फिर से करना होगा, लोग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, फिर होता है माइनस, क्या होता है फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे, इस बार क्या होगा ये रहेगा बाहर, मतलब कोस लोग एक्स बाहर रहेगा, और एक्स का होगा डेरिवेटिव, तो एक्स का होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से मिला आपका अगर इसको गुना कर दे तो माइनस आ जाएगा बाहर, और एक्स इंटू साइन लोग एक्स, और ये है बटा में एक्स, कौन वाला एक्स, ये वाला बटा में आ जाएगा, आप इंटू में रखिए इसको, इंटू में 1/x, तो एक्स एक्स क्या होगा खत्म, फिर माइनस में आपका कोस और लोग एक्स, ठीक है, और सब का बटा में क्या है ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका मिला है, और माइनस दोनों में है ना, कोई बात नहीं, माइनस दोनों में है, तो माइनस साइन लोग एक्स माइनस कोस लोग एक्स, अब बटा में होल स्क्वायर, तो आप माइनस कॉमन लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, ठीक है, और 11 में प्रूफ करने वाला सवाल है। जितना भी सवाल आपका चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, प्रूफ करने वाला है, उसको आप एग्जाम से पहले एक बार बना के जाना है एग्जाम देने, क्योंकि प्रूफ करने वाला सवाल ठीक से आता है, आप कौन सवाल आ जाएगा ना वो तो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी नहीं पता चलता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ना कि जो सेट करता है क्वेश्चन ना, ऊपर पता करता है कौन सवाल आने वाला है, ठीक है, कोई एक टीचर से सेट नहीं करवाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है y बराबर क्या है, देखिए 11 नंबर में y बराबर दिया है पहले से आपका 5 कोस x और -3 साइन x, हमें प्रूफ करना है। कभी भी प्रूफ करने वाला सवाल है, हम आप जब एग्जाम्पल बताएं तो आपको बता दिए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू हर वीडियो देख रहे हैं आप हर एक सवाल, तो आप सबसे कोई दिक्कत नहीं वाला नहीं, लेकिन आप पहली बार मतलब केवल ये कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समस्या होता है, क्योंकि कभी प्रूफ करने वाले सवाल में क्या होता है, अब प्रूफ क्या करना है वो सोच के देखिए एक बार, हमें जीरो प्रूफ करना है और डबल डेरिवेटिव करके y का मान जोड़ेंगे तब जीरो आएगा, पहले डबल डेरिवेटिव अब आराम से निकालिए डबल डेरिवेटिव, तो क्या होगा सिंगल डेरिवेटिव में dy बाय dx बराबर, डेरिवेटिव आपको लिख लेना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 पे 5 कोस का होता है क्या माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, फिर -3 साइन क्या होता है, साइन का होता है कोस, डेरिवेटिव कर दिया हम, ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। क्या मिला ये मिल गया -5 साइन एक्स और -3 कोस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेरिवेटिव करेंगे, लिख लीजिएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा d2 y बटा dx2, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए और बराबर ये ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ है ना, तो 5 तो बाहर रहेगा माइनस में, साइन का क्या होता है कोस एक्स, फिर माइनस के माइनस 3, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा -5 कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और ठीक है, ये आ गया आपका d2y/dx2 का मान। अब आते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं नाउ। नाउ क्या है आपका d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इससे हम सोल्व करके 0 लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप गौर कीजिएगा, इसका मान क्या है हम लोग का, ये वाला -5 कोस एक्स प्लस के 3 साइन एक्स। अच्छा y का मान क्या है, y का मान यही ना, देखिए y का मान लिखिए, प्लस में है 5 कोस एक्स और माइनस में 3 साइन एक्स। अब ध्यान देखिए, माइनस में ये 5 पीस कोस है और प्लस में 5 पीस कोस, क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, लिख लीजिए -5 कोस एक्स, इसके बगल में लाइए 5 कोस एक्स प्लस के फिर 3 साइन एक्स, और इसके बगल में इसको ला दीजिए 3 साइन एक्स। किसके बराबर है, 0 के बराबर, दोनों सेम है ना, कट के क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले सवाल में कभी भी देखना है आपको प्रूफ क्या करना है, उसे मान निकाल लीजिए सबका, अलग कीजिए मान, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, कि अधिकतर मेरा सवाल बनता ही नहीं। अब बोल दिया टर्म ऑफ वाई अलॉ, मतलब वाई के टर्म में आपको आंसर देना है, मतलब आंसर में कोस एक्स साइन एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वाई के टर्म में देना है आंसर तो x बराबर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए अगर आपका y बराबर है कोस x, तो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर माइनस साइन x। अब तो x में आ गया आंसर ना, बोला गया है y के अलोंग करने के लिए, तो क्या करेंगे, ऐसे x का ही मान निकालेंगे, तो बचेगा y के अलोंग आ जाएगा। ठीक है, जिसका अलोंग बोला जाएगा ना उसको रखेंगे फंक्शन में, डेरिवेटिव करेंगे। चलिए 12 नंबर में क्या दिया है, y बराबर कोस इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम तो x में फंक्शन में है, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो आपका x में फंक्शन आएगा आंसर, फिर x का मान पुट करना होगा। उससे अच्छा क्या है, हम x का मान निकाल लेते हैं अभी ही और डेरिवेटिव करते हैं। अगर यहाँ से x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में है, इधर कोस आएगा, इनवर्स खत्म, क्या मिला x का मान, कोस इनवर्स कोस y। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा 1 बराबर, इसका हो जाएगा माइनस के साइन y, और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में आप y कीजिएगा तो आपका आ जाएगा उल्टा। ठीक है, यहाँ अब लाना कैसे है, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। अब यहाँ से निकालिए आप इसका मान, अगर इसका मान निकाले dy/dx का मान, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको भेजेंगे तो गुना में है ना, तो आ जाएगा 1/-साइन y, यही आएगा ना, इनटू में आ जाएगा भाग में पूरा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका dy/dx बराबर -1/साइन y। ठीक है, अब आ गया यहाँ डेरिवेटिव कीजिए फिर से, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव है हुआ है एक बार, ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर
माइनस तो बाहर रहेगा। ये क्या है आपका साइन है, अगर इसको हम ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/sin क्या होता है कोसेक वाई होता है ना। ठीक है, माइनस के माइनस कोसेक वाई क्या होता है डेरिवेटिव, कोसेक वाई का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस माइनस कोसेक कोसेक वाई इंटू कोट वाई। ठीक है, और फिर वाई का फिर से करना होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का फिर से करना होगा, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अच्छा माइनस होगा ना, माइनस कोसेक इंटू कोट वाई होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोसेक वाई इंटू कोट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है तो माइनस के यही ना है, ये बोलिए या फिर इसी के बराबर आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस के कोसेक वाई। ठीक है, आप ये बोलिए, बात है कि ये इसके बराबर यही होता है, तो रखिए माइनस के कोसेक वाई, तो कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस के हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई, ये भी कोसेक इंटू हो गया, अब माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए आंसर में क्या कहीं एक्स आया है, नहीं आया है, आपको पहले बोला वाई के अलोंग करने के लिए, वाई में आंसर, वाई में आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें भी y का मान दिया है, y बराबर 3 और कोस फिर लोग x प्लस 4 साइन फिर लोग x, प्रूफ करना हमें डी वाई टू, जब डेरिवेटिव करते हैं ना तो आप डी और डी एस लिखिए चाहे y1 y2 लिखिए। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स, और इसी को हम क्या लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे, तो प्रूफ क्या करना है हमें डी टू वाई, तो आप चाहते हो कि क्या इसको लिख सकते हैं हम y1 बराबर डेरिवेटिव में y1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 3 बाहर, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स में क्या है लोग एक्स, फिर से करना होगा लोग एक्स का होता है 1/x, जो भी एंगल है उसका फिर से करना होगा, एंगल में क्या है आपका लोग एक्स, लोग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस 4 के 4 साइन का क्या होता है कोस एक्स, अब लोग एक्स तो एंगल है, सॉरी लोग एक्स एंगल था, लोग एक्स होगा एंगल में। ठीक है, फिर एंगल में क्या है लोग एक्स, जब लोग एक्स से करेंगे तो क्या आएगा 1/x, तो क्या मिला डेरिवेटिव सिंगल वाला डेरिवेटिव, ये मिल गया माइनस के 3 और साइन लोग एक्स यही मिलेगा, और प्लस के यहाँ हो जाएगा 4 कोस लोग एक्स और बटा में एक्स, तो बटा में एक्स है, एक्स का क्या करेंगे हम यहाँ बटा में एक्स है ये वाला 1/x कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 1/x कॉमन ले लेंगे तो 1/x कॉमन लेते क्या बचेगा, बचेगा -3 साइन लोग एक्स फिर प्लस 4 कोस लोग एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं फिर से करके क्या होगा ये y2 आ जाएगा, y2 बराबर, ठीक है y2 बराबर, अब यह u इंटू भी हो गया, u ये वाला भी ये वाला भी रहेगा बाहर, माइनस के 3 साइन -3 साइन लोग एक्स, ये बाहर रहेगा पूरा, और ये प्लस है +4 कोस
log x बाहर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है आपका -1/x²। ठीक है, -1/x², ये हो गया डेरिवेटिव इसका। उसके बाद फिर होता है प्लस फॉर्मूला में, इस बार ये रहेगा बाहर, 1/x रहेगा बाहर, और इसका होगा डेरिवेटिव, तो ये -3 साइन का होता है कोस डेरिवेटिव, तो कोस log x। ठीक है, log x। अब log x फिर से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x। चलिए, फिर प्लस का प्लस, ये क्या है 4 बाहर रहेगा, और कोस का क्या होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन log x। और log x फिर से करेंगे, एंगल है तो एंगल का फिर से करेंगे तो मिलेगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ कर दीजिए, ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए ये आया। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ फिर से आ गया 1/x। अगर हम फिर से कॉमन ले ले, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म होगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट आपका नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे और आ जाएगा आपका 1/x। तो 1/x तो पहले से एगो था ही, और एगो बाहर अंदर से फिर एगो कॉमन आया था, क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/x², यहाँ भी 1/x², ये कॉमन पकड़ेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक और स्टेप बच जाएगा। जैसे कॉमन लेंगे क्या चीज़ 1/x², तो 1/x² कॉमन लिए तो बचा क्या, फिर ये बचाएगा -3। ठीक है, चलो ठीक है, ये बच जाएगा। और ये साइन log x प्लस 4 कोस log x, यहाँ बचेगा -1। 4 तो कॉमन ले लिए, क्योंकि माइनस तो कॉमन लिए नहीं। अगर माइनस कॉमन नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू होगा इसमें, तो माइनस अब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है माइनस में हो जाएगा प्लस में, और जो है प्लस में हो जाएगा माइनस में, यही होगा ना। माइनस आप गुना कीजिएगा तो क्या होता है, उल्टा होता है, जो होता है प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो होता है माइनस हो जाता है प्लस में। -1 से गुना कर दिए, फिर क्या है प्लस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही मिलेगा, तो माइनस, ये कॉमन ले लिए दोनों, भैया 3 कोस log x, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस इंटू होगा तो हो जाएगा -4 साइन log x। कोई कट रहा है क्या, साइन log x, साइन, हाँ ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, सब चीज ठीक है। अच्छा, माइनस इंटू कर दिए तो ये हट जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो कोस आपका 4 पीस यहाँ है, और यहाँ है आपका 3 पीस, माइनस में हो जाएगा -7 पीस, और ये आपका 3 पीस प्लस में, 4 पीस माइनस में। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या मिला, हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ तो बाहर में है 1/x²। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये आपका 3 पीस प्लस में है और 4 पीस माइनस में है, तो माइनस के बचेगा 1 पीस, साइन log x। अब आइए इधर, ठीक है, ये रहिए 4 पीस माइनस में या 3 पीस माइनस में, सेम दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा आपस में, -7 पीस कोस log x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सही है, कोई नहीं है। अब ये आया आपका y2 का मान। अब चलते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो प्रूफ जो करना है हमें वहां चलते हैं। चलिए, क्या प्रूफ करना है हम लोग, प्रूफ करना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब x² लिखते हैं पहले कि x² का x²। ठीक है, अब इसका मान लिखते हैं, y2 का मान क्या है, यही वाला है। ठीक है, लिखते हैं क्या है 1/x², तो 1/x²। फिर इसके बाद क्या है
ब्रैकेट माइनस साइन log x और -7 कोस log x, यही ना है, वो लिख लिए। ठीक है, चलिए फिर क्या है, प्लस x। ठीक है, y1 का मान, तो y1 का मान कहाँ आया, यहाँ आया है, 1/x, 1/x और -3 साइन, -3 साइन log x और क्या है आपका +4 कोस, +4 कोस log x। ठीक है, ये +4 कोस। चल अब यहाँ पे क्या है, सोल्व करते हैं, बराबर जीरो लाना है हमें। तो यहाँ से देखिए x खत्म हो गया, यहाँ से x खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचा हम लोग के पास यहाँ पे माइनस साइन log x, फिर -7 कोस log x। ठीक है, फिर देखिए ये वाला है माइनस में, तो -3 साइन log x, फिर है आपका प्लस में +4 कोस log x। अब ध्यान देखिए, एक पीस आपका माइनस में साइन, तो साइन यहाँ देखिए माइनस में आपका, अच्छा एक मिनट, प्लस में y भी है ना, प्लस में आपका y है, प्लस में हम y लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस में y करना होगा। ठीक ठीक, प्लस में आपका y कर देते हैं। y का मान अभी नहीं रखें, क्यों, क्योंकि y का मान रखने से क्या होगा ना, आपका बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा लाना नहीं है। ठीक है, तो प्लस में y ही रखते हैं। अब जोड़िए इसको, माइनस के एक पीस -3 पीस, ये हो जाएगा -4 साइन log x और 7 पीस और प्लस के 4 पीस, -7 पीस हो जाएगा -3 कोस log x और प्लस में y है। ठीक है, प्लस में y है, तो y का मान क्या है, अब ध्यान दीजिए, y का मान अगर रख दे, y का मान ऐसा, चलिए यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, आप समझिए यहाँ पे, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो जो चीज़ है माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा। ये आपका मान यहाँ से नहीं है, माइनस कॉमन केवल इतना में से। ठीक है, ये किसका मान दिख रहा है आपको, ये बाहर माइनस है, ये पूरा किसका मान दिख रहा है, तो y का मान दिख रहा है। ठीक, पूरा देखिए आपका हुआ y में दिया हुआ है, आगे पीछे खाली है, कुछ नहीं है, y का मान है। अब प्लस में एक और y है, एक माइनस में y, एक प्लस में y, क्या आ गया, 0। ठीक है, सवाल बहुत ही आप समझिए हाई लेवल का है, आपको हर चीज दिखाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ y का मान लिख सकते हैं, y का मान रखिएगा, अपने आप 0 हो जाएगा, या फिर इसको y बना दिए हम, फिर y क्या हो गया, आपस में खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है।